हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतीश कुमार आपका स्वागत करता हूं HDMBIC के यूट्यूब चैनल पर। आपको पता है हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 4 समतल में गति। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि जो सदिश राशियां होती हैं वे कितनी प्रकार से होती हैं। उसमें हमने एक बताना आपको मतलब भूल गया था या उसमें कुछ बताए थे, और फिर आज इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका हमने देखा था वहां पर जो सदिश होते हैं समान सदिश, असमान सदिश, समदिश सदिश और विषम दिश सदिश। यानी विषम दिश क्या बताया था ना कि जिसकी दिशा क्या हो, ऐसे दो सदिश जिनकी दिशा क्या हो विपरीत हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विषम दिश सदिश बोलेंगे। ठीक है, और ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समदिश सदिश बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ने वाले एक होता है बताया था एकक सदिश। ठीक है, इसको आप इकाई सदिश भी कह सकते हैं। एकक सदिश या इकाई सदिश आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, एकक सदिश क्या होता है कि वह सदिश जिसका जो परिमाण हो ना कितना हो, एक हो, जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एकक सदिश बोलेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे व्यक्त करते हैं बात समझिए कि जो एकक सदिश होता है इसको हम लिखते हैं जैसे एक कैप, इसको हम क्या बोलेंगे, इकाई सदिश बोलेंगे या एकक सदिश बोलेंगे। ये क्या होता है, एक कैप होता है, और आप इसको लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। ठीक है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए बाय मॉड वेक्टर ए। ठीक है, ए आपका क्या होगा, एकक सदिश, मतलब वह सदिश जिसका जो परिमाण हो ना कितना हो, एक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एकक सदिश बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एकक सदिश जो होता है इसमें जो ए क्या है ना, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो आप अच्छा इसका अगर हम मॉड वैल्यू क्या क्या कहें कि एक है, अगर हम कहें कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं वेक्टर ए और बट्टे में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए आपका हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू ए कैप इनटू क्या, वेक्टर ए हो जाएगा। यानी इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने अभी तक पढ़ा कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बताएं कि आपको सदिश को जोड़ना कैसे होता है, जैसे अगर अदिश राशि को जोड़ना है तो आप आसानी से जोड़ लेंगे। जैसे हमने कहा कि राम ने 2 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, फिर 7 मीटर चला। यानी अब आप इसको सबको जोड़ना है तो क्या करेंगे, आप इसको सबको जोड़ लेंगे कि हाँ राम ने टोटल इतना चल दिया। तो जब हम अदिश राशि को जोड़ते हैं तो उसको हम साधारण बीजगणितीय रूप में जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि साधारण बीजगणितीय रूप का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा है वो x कदम चल रहा है, फिर अगली बार x कदम चल रहा है और फिर अगली बार भी x कदम, तो ये इसका साधारण बीजगणितीय रूप होता है। आप इसको टोटल लिख सकते हैं कि टोटल 4x चला। ठीक है, तो इसे आप बोलते हैं साधारण बीजगणित। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं इसको हम इस नियम से बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। ठीक है, सदिश राशियों को हम लोग साधारण बीजगणितीय रूप से नहीं जोड़ सकते। सदिश राशियों को जोड़ने का एक सदिश तरीका भी होता है। ठीक है, सदिश रूप में ही इसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दो राशियों का योग यानी दो सदिश राशि को आप कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, दो सदिश राशि को जैसे हमने कहा कि सदिश राशियों का योग, सदिश राशियों का क्या योग। ठीक है, सदिश राशियों का जो योग है, जैसे आपको दो सदिश राशि जोड़ना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको एक सदिश ए भी है, हमने यहां पर लिखा। ठीक है, हमने यहां पर लिखा कि एक सदिश क्या है, ए बी, वेक्टर ए। आपको पता है सदिश राशि को कैसे लिखते हैं, एक इसका निश्चित पॉइंट होता है और दूसरा जो होता है दूसरे पॉइंट में हम क्या एरो का साइन लगाते हैं, यानी तीर का निशान लगाते हैं। तो यह एक सदिश राशि को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। आपको एक सदिश ऐसे भी दे दिया गया, मान लीजिए एक सदिश ऐसे दे दिया गया, ये आपको एक सदिश दे दिया, इसकी दिशा कुछ इस तरह से है, ये आपका एक PQ का एक सदिश है और इसकी दिशा कुछ इस तरह से है। तो अगर आपको कहा जाए कि इनको जोड़िए, क्या करिए, इनको जोड़िए, तो आपको जोड़ना कैसे होता है, आपको जोड़ना ऐसे होता है कि ये जो वेक्टर क्या है, ए बी है, ए से स्टार्ट होगा, बी पे जाकर खत्म हो गया। ठीक है, तो पहला सदिश जहां से खत्म हुआ है, अगर इसको हम कहें कि ए आपका
ठीक है, पहला सदिश जहां से खत्म हुआ है दूसरा सदिश क्या होगा, वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, पहला सदिश जहां से खत्म हुआ, अगर हम कहें कि ये वेक्टर ए है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो पहला सदिश हमने कहा जहां से खत्म होगा दूसरा सदिश वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो अब आपको करना कुछ नहीं है कि इसको उठा करके आप यहां रख दीजिए। जब इसको उठा करके जब आप यहां रखेंगे तो ये जो होगा कुछ इस तरह से जुट जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका हो गया, ये आपका मान लीजिए वेक्टर ए है और एक क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। तो ये आपका हो गया, इन सदिशों को हम लोग इस तरह से अब जोड़ते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पहला जहां से खत्म हुआ है दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। यानी वेक्टर यहाँ पर जो वेक्टर ए है यहाँ पर खत्म हुआ और तुरंत ये जो जस्ट जो वेक्टर बी है यहीं से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अगर जो इसके मतलब टोटल इसका जो परिमाण होगा, परिमाण इसका कौन व्यक्त करेगा। ठीक है, देखिए परिमाण जो इसका होता है ना, ये परिमाण जो होता है ए इसका व्यक्त करता है ए, और ए जो होता है वेक्टर ए प्लस का आ जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। क्या होगा, वेक्टर ए प्लस का आ जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। तो इस सदिशों का जैसे मान लीजिए अगर सदिश ए से स्टार्ट हुआ है बी पे खत्म हो गया, तो ये जो दूसरा सदिश है बी से स्टार्ट होगा और कहां पर सी पे खत्म होगा, तो जो इसका परिमाण होगा ना वही क्या होगा, परिमाण क्या हो जाएगा इसका, AC जो होगा इसका परिमाण हो जाएगा। ठीक है, परिमाण क्या हो जाएगा, AC, और AC जो होगा क्या पर क्या हो जाएगा, वेक्टर A प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर B हो जाएगा। ठीक है, तो दो सदिशों को आप इस अच्छा अभी आपको और जोड़ना है। मान लीजिए ऐसे हमने कहा आप इसको जोड़िए, हमने एक सदिश बनाया आपके लिए, यहाँ पर एक सदिश ये है, ठीक है, एक सदिश ये है और जो दूसरा सदिश है हमने कहा कि दूसरा सदिश क्या है आपका A है। इस तरह से आपका दूसरा सदिश है, या ऐसे कहें कि ये आपका दूसरा सदिश है, ये वेक्टर ए है और एक क्या है वेक्टर बी है। हमने कहा आप इसको जोड़िए। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे कैसे, वेक्टर ए को वेक्टर बी में, मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी में कैसे जोड़ेंगे, तो आपको पता है, आपको करना कुछ नहीं। अच्छा याद रखना है कि जिस एंगल पे ए है उसी एंगल पे हाथ होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इसको वेक्टर ए जो है कहां खत्म हुआ है, इस पॉइंट पे खत्म हुआ है और यहां से स्टार्ट, आप इसको ठीक ऐसे ही उठाकर लाएंगे, यहाँ पर ऐसे ही उठाकर लाएंगे और यहाँ पर जाकर कर देंगे, तो ये क्या जाएगा, वेक्टर बी आपका हो जाएगा और ए आपका हो जाएगा इसका परिमाण, जो परिमाण हो जाएगा। ठीक है, इसका जो इसको परिणामी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ए इसका परिणामी हो जाएगा और एक आ जाएगा वेक्टर ए प्लस का आ जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस का आ जाएगा वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है आप इसे समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने कहा कि हमको क्या करना है कि इसको जोड़ना है। ठीक है, आपको जोड़ना है इसको, मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ वेक्टर एक कोई सदिश है और दूसरा सदिश क्या है, वेक्टर बी है, इसकी दिशा ऐसे है। देखिए दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों की जो दिशा है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब एक ऐसे है तो मतलब दोनों का एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको करना क्या होगा कि कैसे इसको जोड़ सकते हैं। देखिए जोड़ने का मतलब क्या होता है, समझिएगा, जोड़ने का मतलब क्या होता है कि आप चाहे तो इसको यहाँ देखिए, पहला कहाँ खत्म हुआ, पहला कहाँ खत्म हुआ, बी हो गया ना वेक्टर बी, पहला आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है खत्म हुआ, दूसरा आपको जहां इसका मतलब एंड पॉइंट है वहां दूसरे का क्या होना चाहिए, स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए। जहां पहला खत्म हो रहा है वही दूसरा क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। तो आप इसको क्या देखिए, आप इसको जोड़ने के लिए क्या आप इसको इतना नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं भाई, आप इसको इतना कर सकते हैं कि इसको चेंज कर लीजिए और इसका साइन बदल लीजिए, यानी माइनस वेक्टर बी कर लीजिए। समझ में आया। अरे कहने का मतलब क्या है कि आपको पता है कि अगर एक सदिश ए है तो आप इसके विपरीत लिखना चाहते हैं, इसकी दिशा को चेंज करना चाहते हैं, तो आप दिशा चेंज कर सकते हैं, कुछ करना नहीं, सिर्फ आपको क्या इसके सामने माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ए इसको हम ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसकी दिशा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और जब हमने इसकी दिशा को चेंज किया तो ए आपका बन जाएगा वेक्टर ए, क्या बन जाएगा, वेक्टर ए यहां से स्टार्ट और यहाँ पर एंड हुआ, और जो वेक्टर बी है अब यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। तो इस तरह से जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपका जो परिणाम मिल जाएगा माइनस ए फिर प्लस माइनस वेक्टर बी होगा, यानी आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होते हैं कि हम सदिशों का करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि
जो सदिश है आप उन्हें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जो सदिश है आप उनको क्या कर दीजिए, घटाइए। तो सदिश को घटाएंगे कैसे? सदिश को घटाने का मतलब क्या है? जैसे हमने कहा कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ठीक है, या ऐसे समझिए हमने कहा कि वेक्टर ए बी है, ए बी है। अच्छा एक चीज समझिए कि वेक्टर ए बी है तो आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी ए भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पर अगर हम कहें कि इसकी दिशा ए से कहां तक है, बी की तरफ है, और इसकी दिशा क्या है, बी से एक तरफ है, यानी आप दिशा क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। दिशा क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। और जब दिशा बदलेगी तो सिंबल भी क्या होगा, बदलना पड़ेगा। यानी वेक्टर ए बी जो होगा इक्वल टू होगा माइनस वेक्टर बी ए के इक्वल टू होगा। ठीक है, तो आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि यहां पर ऐसे हमने कहा कि इस तरह से हमने लिखा हुआ है, एक सदिश ऐसे है और एक सदिश है, इनके बीच का कोण क्या है, 60 का है। ठीक है, इनके बीच का कोण कितना है, 60 का है। तो हमने कहा कि बताइए इसको जोड़ रहा है आपको, ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, और ये वेक्टर ए सी है, या ऐसे कहें कि इसको आप वेक्टर ए से लिखिए और ये आपका क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, ए वेक्टर ए और ये क्या है, वेक्टर बी है। तो आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। कैसे इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ सकते हैं? तो कहने का मतलब क्या है, हमने कहा कि जो हमने कहा आपसे जहां पहला खत्म होगा दूसरा वहीं से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो आप देखेंगे कि इनके बीच का कोण कितना है, 60 है। तो आप इसको उठाकर ऐसे लाइए, जैसे यहाँ पर है वैसे ही उठाकर यहाँ पर इसको लाइए। ठीक है, आपको पता है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अरे सेम दिशा तो वही रहना चाहिए ना। दिशा देखिए, इसका भी दिशा वही है और इसका भी दिशा वही है। अगर हम देखें इनके बीच का जो कोण है, ये जो कोण है इनके बीच का, ये भी कितने का है, 60 का भी होना चाहिए। तो इस तरह से इसको उठा करके आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ सकते हैं। और जो ए रिप्रेजेंट करेगा, ए इसके रिजल्टेंट होगा, यानी इसका क्या होगा, परिणामी होगा। ठीक है, यानी जो ये आपका वेक्टर ए और ये जो वेक्टर बी था, ठीक है, दोनों का तो दिशा वही है, दिशा क्या है, सेम ही है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम जोड़ेंगे तो जो इसका मिल जाएगा, अगर हम कहें तो इसका जो परिणामी है वो मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, वेक्टर ए प्लस क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम सदिश को जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक और छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए ऐसे कि वेक्टर यहां पर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है और यहां पर दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, इसे ऐसे कर लेते हैं। हमने कहा कि ये दिया है, वेक्टर बी दिया है, और आपसे कोई कह रहा है, ठीक है, इसको घटाइए, यानी वेक्टर ए में से वेक्टर बी को क्या करिए, घटाइए। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे आपको? देखिए, घटाने का मतलब क्या है, घटाने का मतलब क्या है, घटाने का तो सिंपल सी बात है, यही है कि अगर हमने कहा कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाइए, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को करिए घटाइए, तो इसका मतलब तो यही है ना, वेक्टर ए में से आप वेक्टर बी को घटा रहे हैं। इसी तरह से हम कर सकते हैं वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। तो क्या इसका मतलब ए नहीं है? क्या इसका मतलब, इसको हम इतना नहीं कर सकते कि वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी बताइए? क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी? अरे भाई, ए माइनस है तो प्लस माइनस में भी तो माइनस होगा ना, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है यहाँ पर कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या कीजिए, इसकी दिशा को बदल लीजिए, है ना। जब इसकी दिशा को आप बदलेंगे तो ये जो होगा दिशा कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी इसकी दिशा ऐसे, यानी ये क्या होगा, माइनस वेक्टर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर भी हो जाएगा। और अब इसको उठा कर क्या करिए, अब यहाँ पर यहाँ से खत्म होगा ना, यहाँ पर जाकर खत्म होगा, तो अब इसको उठा करके यहाँ पर ऐसे रख दीजिए और ए हो जाएगा आपका माइनस वेक्टर भी, क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे, और देखिए जहां से खत्म हुआ दूसरा वहीं से क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है, ये जो ये पॉइंट है, ये इसका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, और ये होगा वेक्टर ए माइनस क्या होगा, वेक्टर बी होगा। क्या होगा, वेक्टर ए माइनस क्या होगा, वेक्टर बी होगा। ठीक है, तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर सदिश के योग का जो है 2 नियम है। ठीक है, सदिश के योग के कितने नियम है, 2 नियम है। इन्हीं दोनों नियम से हम इसका योग करते हैं ना, सदिश को योग का जो है दूसरा नियम। ठीक है, अच्छा देखिए समझिए बात को, एक होता है सदिश के योग का त्रिभुज नियम। क्या होता है, सदिश के योग का जो है त्रिभुज नियम, सदिश योग का
त्रिभुज नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सदिश योग के त्रिभुज नियम में क्या होता है कि अगर त्रिभुज को आपको पता है त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं। ठीक है, त्रिभुज में क्या होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं। तो अगर कोई दो सदिश इस प्रकार हैं, ठीक है, दो सदिश क्या है, इस प्रकार है कि जो दो त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से क्या है, निरूपित है। दो सदिश इस प्रकार है कि वो त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को निरूपित करती हैं या संलग्न भुजाओं से निरूपित है, तो उसका जो परिणामी होगा उसके तीसरी भुजा के क्या होगा, उसका जो परिणामी है, ठीक है, वह उसके तीसरी भुजा क्या करेगा, उसके परिणामी को डिनोट करेगा। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ये आपका क्या है, त्रिभुज है, ये आपका क्या है, त्रिभुज है। तो ये आपका अगर हम कहें कि कोई सदिश है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, और कोई दूसरा सदिश है वेक्टर बी, कोई दूसरा सदिश क्या है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो पहला सदिश क्या है, वेक्टर ए, दूसरा क्या है, वेक्टर बी है। तो जो इसका परिणामी होगा वो क्या होगा, एसी होगा। ठीक है, अगर ए बी सी है तो इसका जो परिणामी क्या होगा, एसी होगा, यानी ए हो जाएगा एसी का जगह वेक्टर ए प्लस का जगह वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, ये दो त्रिभुज का जो त्रिभुज योग का जो सदिश नियम है क्या है कि अगर कोई दो त्रिभुज है जिसमें कोई दो सदिश हैं, उनके संलग्न भुजाओं से निरूपित हैं। कोई भी दो सदिश उनके संलग्न भुजाओं का मतलब क्या है, जो पास वाली भुजा होती है, जैसे ए भुजा इसका संलग्न है, ए भुजा क्या इसका संलग्न है, तो इससे निरूपित होती है। तो जो तीसरी भुजा होगी ना, क्या होगा, जो तीसरी भुजा होगी वो क्या होगा कि हमेशा जो तीसरी भुजा होगी वो इसके परिणामी को ही डिनोट करेंगे, यानी परिणामी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आप त्रिभुज के योग के सदिश नियम से आप लिख सकते हैं कि वेक्टर, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी प्लस क्या BC और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप AC लिख सकते हैं। समझ में आया, AB प्लस BC प्लस क्या AC लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हमने कहा पहला सदिश B पे खत्म हुआ तो दूसरा सदिश कहां से, C से स्टार्ट हो गया। ठीक है, पहला सदिश कहां से, अगर B पे खत्म हुआ तो दूसरा सदिश B से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो AB प्लस BC को आप क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। A का क्या होगा, परिणामी होगा। ठीक है, AB प्लस BC, ये आपका क्या है, सदिश योग का त्रिभुज नियम है। क्या है, सदिश योग का क्या है, त्रिभुज नियम है। AB प्लस यहाँ पर वेक्टर AB प्लस क्या वेक्टर BC इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर AC हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इक्वल टू क्या जाएगा, वेक्टर AC हो जाएगा। ये सदिश योग का कौन सा नियम है, त्रिभुज नियम है। सदिश योग का कौन सा नियम है, त्रिभुज नियम। ठीक है, कभी कभी इसमें सवाल भी बन जाता है, क्या बन जाता है, अच्छा अभी समझ में आया कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि कोई दो सदिश इस प्रकार है कि वो किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित है। ठीक है, किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं से निरूपित है, तो उनका जो परिणामी होगा ना, वो हमेशा उसकी तीसरी भुजा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। जो परिणामी है, जो उनका परिणामी होगा वो तीसरी भुजा ही, जो त्रिभुज की क्या होगी, तीसरी भुजा उनके परिणामी को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, कभी कभी इससे आपको क्वेश्चन बन जाता है कि दिखाइए कि AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, यानी वेक्टर AB, वेक्टर BC और वेक्टर CA इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC वेक्टर CA इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप दिखा सकते हैं। अगर आप देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड में, अगर आप देखें तो जो सदिश योग का त्रिभुज नियम वो क्या कहता है, जो सदिश योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि कोई वेक्टर अगर जिससे जहां पर खत्म हुआ है, अगर वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, आप देखिए ध्यान से, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, और यहाँ पर प्लस C है, इसको रखिए प्लस C ही रखिए। ठीक है, एक आ जाएगा प्लस C, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस का जाएगा वेक्टर CA हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मेरा मतलब ये है कि AB प्लस BC, देखिए B पे खत्म हुआ और ये B से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। ये B पे खत्म हुआ और ये B से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप इसको लिख सकते हैं कि AC, ठीक है, इसका परिणामी क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो वेक्टर AC और ये हो जाएगा वेक्टर CA। हमने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर है तो उसकी दिशा बदल सकते हैं आप। दिशा बदलेंगे तो उसका सिंबल क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिए इसकी
दिशा सी से ए की तरफ है ना, सी से तरफ है। अगर आप इसको क्या कर दे, दिशा इसको बदलेंगे तो AC वेक्टर AC और फिर करेगा वेक्टर माइनस AC हो जाएगा, ठीक है। दिशा बदलना है इसलिए हमने सिंबल चेंज कर दिया। अब AC से AC का जो खत्म हो जाएगा और एक का जाएगा 0 हो जाएगा, AC से AC का जो खत्म हो जाएगा और एक का जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी सदिश राशियों को क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। अगर हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल, अगर हमने कहा कि आपको इसको लिखना है, ठीक है, आप इसको लिखिए, इसको जोड़ना है आपको, वेक्टर AB प्लस CD, ठीक है, प्लस BC। आपको दिखाना है, ठीक है, आपको दिखाना है कि ये बराबर किसके होगा, AD के होगा। वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD प्लस वेक्टर BC बराबर किसके है, वेक्टर AD के है। तो आप इसको कैसे दिखाएंगे, आपको दिखाने का मतलब क्या है कि आपको देखना होगा कि अगर B पे खत्म हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कर लीजिए, ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड, अगर ये B पे खत्म हो रहा है तो दूसरा B से कौन स्टार्ट हो रहा है, तो अगर ये B पे खत्म हम देख रहे हैं आप B से स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों को आप एक पास है, वेक्टर BC हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए वेक्टर CD है, तो वेक्टर CD कर लीजिए। और यहाँ पर अगर आप देखिए अगर, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC को आप लिखेंगे वेक्टर AC लिखेंगे। और चूंकि B पे खत्म है और यहाँ पर B से क्या स्टार्ट है, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे वेक्टर AC लिख देंगे। और यहाँ पर क्या वेक्टर CD हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये C पे खत्म है, ठीक है, ये C से खत्म है और ये C से स्टार्ट है, तो इसको आप लिख देंगे वेक्टर AD लिख देंगे, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे कि त्रिभुज का जो सदिश योग का मतलब त्रिभुज का सदिश योग का जो त्रिभुज नियम है वो क्या है, ठीक है, और किस तरह से इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। एक बार फिर समझिए कि अगर कोई त्रिभुज कोई क्या है, अगर कोई सदिश है, ठीक है, कौन सा है, अगर कोई सदिश है, कोई दो सदिश इस प्रकार है कि वो त्रिभुज के संलग्न भुजाओं से क्या है निरूपित हो रहे हैं, तो जो उसका परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा से क्या होगा, निरूपित होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आई होप आप इतनी सी बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।